अपने ही चंचल मन को, दुखी मन को, पीड़ित मन को, पश्चाताप में डूबा हुआ मन साधना के सहारे, साधना मतलब बार बार अभ्यास के सहारे, साधना का आज 639 दिन हो गए। तारीख 7 अगस्त सन 2023, दिन सोमवार, सायंकाल का समय। सायंकाल के समय का दूसरा पार्ट, वीडियो का दूसरा पार्ट। पहले पार्ट में मैं जो बता रहा था कि आँख, कान, नाक, जीभ, लिंग, जो हमारी इंद्रियां हैं, शरीर, इंद्रिय और इंद्रिय के विषय और उनके भोग, इसके बारे में हम लोगों ने जानकारी प्राप्त कर ली ना जी। पूरी जानकारी प्राप्त हो गई जी जी। और उसी का उदाहरण मैं दे रहा था कि जैसे हम जब कहीं लक्ष्य बनाते हैं जाने के लिए बाहर, तो ट्रेन से जाने के लिए टिकट कटाते हैं, किस दिन जाना है, उसके पहले हमें हर चीज़ की व्यवस्था करनी होती है। रेलवे स्टेशन पे पहुंचना होता है, स्टेशन पे पहुंचकर ट्रेन का इंतज़ार करना होता है, ट्रेन आता है, प्लेटफॉर्म पे खड़ा होता है, हम उस पर सवार होते हैं। ट्रेन पर सवार होने के बाद हमें नहीं चलना होता, वो ट्रेन चलती है और अपनी मंजिल पे ले जाकर के आपको उतार देती है। यही होता है ना जी। ऐसे ही जो स्वरूपी स्थिति है, आत्म स्थिति है, स्वयं का ज्ञान है, हमें प्राप्त क्या करना है? मैं कौन हूँ, मैं मतलब स्वयं, मैं स्वयं कौन हूँ। तो मैं स्वयं कौन हूँ को जानने से पहले शरीर, शरीर से संबंधित इंद्रियां, इंद्रियों से संबंधित उनके विषय, उनके विषय भोग, जब तक अलग अलग नहीं जानेंगे तब तक स्वयं का ज्ञान नहीं होता है। उदाहरण के रूप में, जैसे जिस परिवार में हम लोग रहते हैं, उस परिवार में 10 लोग हैं मान लेते हैं, कोई माता, कोई पिता, कोई भाई, कोई बहन, कोई चाचा चाची, उनके पुत्र, हमारे बहन भाई, सब मिला के 10 परिवार। तो उस परिवार में मैं कौन हूँ, जब ये अहमियत रहती है, जानकारी रहती है, तभी तो हम अपने पद के हिसाब से उस परिवार में एक अच्छा आदर्श पैदा करते हैं। क्यों जी? उसी परिवार में मैं जब अपने आप को जानता हूँ कि मैं इस परिवार में कौन, किस सदस्य में आता हूँ, जब उस जानकारी को मैं रखता हूँ और उसी हिसाब से कार्य सबके साथ व्यवहार करता हूँ, तो सभी लोग मुझे बाबू बाबू कह करके अपने पद की गरिमा का ख्याल रखते हैं कि नहीं? क्योंकि उस पद का, गरिमा का ख्याल हमने खुद रखा है जी। ऐसे जो मेरा शरीर है, एक परिवार है, इस परिवार का मुखिया मैं हूँ। आँख मेरा सदस्य है, कान मेरा सदस्य है, जीभ मेरा सदस्य है। इन सभी सदस्यों की आवश्यकताएं यथावत पूर्ति करना, यथावत का मतलब है जितनी आवश्यकता है जी। आवश्यकता से अतिरेक नहीं करना है, व्यतिरेक उसको बोलते हैं, अतिरेक या व्यतिरेक, उसे नहीं करना है, यानी लगातार देखना ही नहीं है, बस उतने देखना है जिससे हम समझ सके कि फला व्यक्ति सामने है, बस इतना तो जानना है। उससे ज्यादा अगर बढ़ेंगे आगे तो मन के अंदर में, बाहर नहीं दिखाई देता, लेकिन अपने ही मन के अंदर में जो प्रथम दृष्टिया भाव रहता है, वो भाव धीरे धीरे क्षरण होने लगता है। और क्षरण होने का मतलब हुआ
कि उसमें विकृति पैदा होने लगती है। बात को समझे? जैसे घर आपने पहली बार जब बनाया होगा तो बार बार घर को देखने से घर की आसक्ति जो थी वह धीरे धीरे बदलती है कि नहीं? बदल जाती है। बदल जाती है ना। उसी को मैं कह रहा हूँ कि किसी भी चीज को जब आंख से लगातार देखेंगे तो उसके जो प्रथम दृष्टिया भाव रहता है वो भाव में क्षरण आ जाता है, अंतर होता चला जाएगा। कान से बार बार कोई भी शब्द कितना भी प्रिय हो, कितनी भी आवश्यक हो, लेकिन वही बात बार बार सुनने से उसके अंदर की जो अहमियत है वो अहमियत खत्म हो जाएगी। इसीलिए हमें उतने देखना है जितने से मेरा काम चल जाए। आंख बना देखकर चलने के लिए, देखकर समझने के लिए, देखकर व्यक्ति को पहचानने के लिए, ठीक है ना? बस उतने काम करना है, न कि हम उसमें व्यतिरेक करें। जैसे हम किसी रूपवती स्त्री को देखना शुरू किए तो लगातार देखने लगे, तो किसी कवि ने इस पे लिख दिया है, हम लोगों को बैराग शतक में ये बातें पढ़ाई गई हैं कि जैसे ही लगातार आप देखिए, नारी निरख न देखिए, निरख न कीजिए गौर, और निरखत ही पे विष है मन आवे कछुआ। लगातार देखने से मन में विष उत्पन्न होने लगता है, समझ रहे? इसलिए हमें उतने देखना है जितने से मेरा काम चल जाए, व्यतिरेक नहीं करना है। व्यतिरेक जैसे करेंगे तैसे जब कुछ का कुछ आप कर बैठेंगे, और जो कर बैठेंगे, जो सामान्य स्थिति आज आपकी है वो सामान्य स्थिति नहीं रह जाएगी। तो हमें जाना कहाँ? आत्म स्थिति में, स्वरूप स्थिति में। तो इसलिए इंद्रिय के विषय और इंद्रियों के विषय के भोग, और शरीर के अंदर में पंचतत्वों के अपने क्रियाएं। हमारे शरीर में जो भारीपन रहता है वो मिट्टी का है, आनंद की जो अनुभूति कराता है वो पानी का है, शरीर में जो कार्य करने की क्षमता बढ़ाता है वो हवा है, क्रोध जो उत्पन्न होता है, गुस्सा जो उत्पन्न होता है वो अग्नि है, ठीक है ना? और मन में जो कल्पनाएं हम करते हैं वो आकाश तत्व है। इसी तरह से जब हम पांचों तत्वों की उनके विषय, उनके गुण, धर्म, स्वभाव और क्रिया, पांचों तत्वों के गुण, धर्म, स्वभाव और क्रिया, ये भी जानना जरूरी है। और इंद्रिय के विषय भोग शरीर में जब उत्पन्न होता तो हमें अनुभव कराता, ऐसा नहीं है कि हमें अनुभव नहीं कराता है। हम जानते हैं कि हमारे शरीर में ये क्रियाएं हो रही हैं। अब उसको चाहें तो हम उसको व्यतिरिक्त कर दें और चाहें तो सामान्य बना लें। सामान्य हम जैसे हैं वैसे बना रहेगा, क्योंकि वो बाहर प्रकट होगा नहीं, दिखाई देगा नहीं, इसीलिए हम अंदर ही उसको दबा देंगे, तो हमारी यथास्थिति स्थिति बनी रहेगी। लेकिन जैसे हम व्यतिरेक किए तैसे जब वो सामान्य स्थिति हमारी असामान्य हो जाएगी, तो सभी लोग जान जाएंगे। तो जो सामान्य स्थिति आज आपकी है, इसी सामान्य स्थिति को पुनः बनाने में कितना समय लगेगा, और भी बनेगा कि भी नहीं बनेगा, ये भी कोई गारंटी नहीं। इसीलिए देखकर, जानकर और समझकर कोई कार्य करना है। इस बात को मैं बार बार इसलिए बोलता हूँ, देखकर, आंख बना देखने के लिए, बुद्धि विवेक विचार है, इसीलिए उसको भी उसका प्रयोग करिए। शास्त्र है, चित्त आपका उस पर लगाइए, क्या है, क्यों है, किसके लिए है, कब के लिए है, किस लिए है, जो प्रश्नवाचक चिन्ह है उनको लगाइए। पूरा समझ जाने के बाद कबीर साहब ने क्या कहा है, फाम आगे, आगे का मतलब भविष्य, ठीक है? फाम माने विचार, शायद उर्दू लफ्ज है या फारसी शब्द है। फाम माने विचार होता है, फाम आगे, फाम पाछे, जो पीछे कर्म, वही जो कर्म हम करने जा रहे हैं उसी कर्म के बाद परिणाम को, भविष्य का मतलब परिणाम, और पीछे का मतलब पीछे जो उस काम को हम कर चुके हैं, एक बार कर चुके हैं, वो घटनाएं हमारे साथ घट चुकी है, पीछे का मतलब घट चुकी है, उसको देखना है। फाम आगे, फाम पाछे, फाम दाहिने का मतलब वर्तमान, और फाम पर जो फाम करे सो फाम है।